मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और यह वीडियो ऑन डिमांड है। आज शाम को एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि कल उसका पेपर है और उन्हें क्राउड से रिलेटेड कोई भी मैटर नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं रात के, और अक्सर रात को हम वीडियो नहीं अपलोड करते हैं, बट कल पेपर होने की वजह से यह वीडियो अपलोड किया जा रहा है। चैनल पर अब तक पर्सनालिटी और मेंटल टेस्ट, उनके अलावा सोशल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, गाइडेंस काउंसलिंग, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च, इन सभी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि MPPCS, UPPCS या UPSC में भी पूछे जा चुके हैं, ये सभी क्वेश्चंस के वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। इन सभी वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप सीधे उन प्लेलिस्ट तक पहुँचें और उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। होप सो कि यह क्लास उस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगी और वह अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएगी। तो क्राउड, सबसे पहले जानते हैं कि क्राउड होता क्या है, भीड़ क्या होता है। एक आम बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा में, जब कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पर तो हम उसे भीड़ का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर हम मनोविज्ञान की बात करें, खासकर समाज मनोविज्ञान की बात करें, तो मनोवैज्ञानिकों ने भीड़ के इस अर्थ से एक अलग अर्थ बताया है, मनोवैज्ञानिक अर्थ बताया है, जिसमें उनका यह मानना है कि केवल व्यक्तियों की संख्या से ही भीड़ का निर्माण नहीं होता है। जैसे एक फुटपाथ पर अगर बहुत सारे लोग चल रहे हैं या इकट्ठा हैं तो हम उसे भीड़ का नाम नहीं दे सकते मनोविज्ञान की भाषा में। मनोविज्ञान की भाषा में हम उसे भीड़ तब कहेंगे जब उनका जो पर्पज़ है वो कहीं ना कहीं एक सामान्य अभिरुचि का हो, मतलब उनका एक जनरल पर्पज़ हो और वह सभी किसी एक पॉइंट को लेकर रिएक्शन कर रहे हों, किसी एक बिंदु को लेकर प्रतिक्रिया कर रहे हों। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में एक पर्सन चोरी करके भाग रहा है, किसी का बैग चुरा के भाग रहा है और फिर उसके पीछे कम से कम 20 लोग दौड़ रहे हैं। तो वो जो 20 लोगों का समूह है, हम उसे मनोविज्ञान की भाषा में भीड़ कहेंगे, क्राउड कहेंगे, क्योंकि उनका एक पर्पज़ है, वो एक सामान्य अभिरुचि के लिए दौड़ रहे हैं या सामान्य अभिरुचि के लिए वो इकट्ठा हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मनोविज्ञान की भाषा में हम भीड़ किसे कहते हैं। किम्बल यंग ने भी इसी से रिलेटेड परिभाषा दी है कि किम्बल यंग ने बताया कि सामान्य ज्ञान, एक्चुअली यहाँ पर सामान्य ध्यान होगा, इसको आप ध्यान कर लेंगे कि सामान्य ध्यान बिंदु के केंद्र के चारों तरफ पर्याप्त संख्या में एकत्रित लोगों के संग्रहण को भीड़ कहा जाता है। यानी जब लोगों का जो ध्यान है वो एक सामान्य बिंदु पर हो और उस बिंदु को लेकर सभी लोग इकट्ठा हुए हों, तब हम उसे भीड़ की संज्ञा देते हैं। थाउलेस ने बताया है कि भीड़ में जो व्यक्तियों का संग्रह होता है वो अस्थायी होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भीड़ इकट्ठा होती है वो स्थायी तो होती नहीं कि हमेशा रहेगी, या उसके सदस्यों का कोई कंफर्म नहीं रहता है कि सभी सदस्य उस समय मौजूद ही रहेंगे, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं। तो इसीलिए थाउलेस ने बताया कि जो भीड़ का संग्रह होता है वो अस्थायी होता है और भीड़ में जो भीड़ के सदस्य होते हैं उसमें तनावपूर्ण, प्रेरणात्मक या संवेगात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं। मतलब जनरली भीड़ कब इकट्ठा होती है, जब कोई टेंशन हो जाए, जैसे अभी हमने जो एग्ज़ाम्पल देखा तो उसमें चोरी हो गई थी, या कोई प्रेरणात्मक, कोई मोटिवेशनल कार्य हो रहा हो, सामाजिक कार्य हो रहा हो, तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है। या फिर कोई इमोशनल, जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो उस पर्पज़ में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब इसकी कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम पॉइंट्स की बात करेंगे, क्योंकि जो पेपर है वो MCQ टाइप में होना है। तो जो स्टूडेंट हैं उनका डिमांड था कि सर ऐसे पॉइंट्स बताएं कि जो MCQ टाइप क्वेश्चंस में हेल्पफुल हों। तो जैसे यहाँ पर भीड़ की विशेषताएं, अब भीड़ में क्या होता है
कि व्यक्तियों का संग्रहण होता है, यानी व्यक्तियों का कलेक्शन होता है, एकत्रित होते हैं व्यक्ति। दूसरी विशेषता क्या है कि वहाँ पर जो भीड़ के सदस्यों में एक सामान्य उद्देश्य या एक सामान्य अभिरुचि होती है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल से समझा। तीसरा पॉइंट है कि जो भीड़ की प्रकृति होती है वो अस्थिर होती है, जैसे कि थाउलेस ने बताया कि अस्थायी प्रकृति होता है, कि वहाँ से कुछ लोग आते हैं कुछ लोग जाते हैं, तो इसलिए उनकी जो प्रकृति होती है वो स्थिर नहीं होती, अस्थिर होती है। और भीड़ में जो समूह होता है वो असंगठित होता है, संगठित नहीं होता है। इसके साथ साथ उनमें एक सामूहिक शक्ति का भी अनुभव होता है, क्योंकि भीड़ में आप जानते हैं कि भीड़ में कितनी पावर होती है। भीड़ में बहुत से लोगों की शक्तियाँ आपस में मिल जाती हैं, तो जिससे भीड़ की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि भीड़ और समूह में क्या अंतर होता है। तो एक्चुअली भीड़ में प्रायः व्यक्तियों की जो संख्या होती है वो एक बड़ी संख्या होती है, मतलब भीड़ में व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या होती है, जबकि समूह का निर्माण सिर्फ 2 व्यक्तियों से भी हो सकता है। भीड़ में जैसा कि अभी हमने उसकी विशेषताओं में देखा था कि जो स्थिति रहती है वो तनावपूर्ण स्थिति पाई जाती है, जबकि समूह के सदस्यों में ऐसा नहीं होता है। भीड़ के सदस्य ज़्यादातर उत्तेजित एवं संवेदनशील होते हैं, लेकिन जो समूह के सदस्य होते हैं वो अधिक शांत, यहाँ पे प्रांत लिखा गया है, इसको शांत कर लेंगे, शांत एवं विवेकशील होते हैं। और लास्ट अंतर है इसका कि भीड़ के सदस्य सामूहिक शक्ति का अनुभव करते हैं, जबकि जो समूह के सदस्य हैं वो ऐसी शक्ति का अनुभव नहीं करते हैं। भीड़ के प्रकार की बात करें तो किम्बल यंग ने भीड़ के 2 प्रकार बताए हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रकार। वहीं पर मैकाइवर ने भीड़ के 2 प्रकार बताए हैं, समान अभिरुचि वाली भीड़ तथा सामान्य अभिरुचि वाली भीड़। इसके साथ साथ ब्लूमर ने भी भीड़ का वर्गीकरण किया है और इन्होंने भीड़ के 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है सामाजिक या आकस्मिक भीड़, दूसरा है परंपरागत भीड़, तीसरा है क्रियाशील भीड़, चौथा है अभिव्यक्तात्मक भीड़। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि भीड़ का औपचारिक वर्गीकरण किसने किया, तो भीड़ का औपचारिक वर्गीकरण किम्बल यंग ने किया था। या पूछ लिया गया कि आकस्मिक वर्गीकरण, भीड़ का जो आकस्मिक वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया। अब आपके 4 ऑप्शन हैं, किम्बल यंग, मैकाइवर, ब्लूमर या एक और कोई है, तो आप किसको टिक करेंगे, ब्लूमर को टिक करेंगे। इसी प्रकार भीड़ के सिद्धांत की बात करें तो भीड़ के समूह मन का सिद्धांत का प्रतिपादन गस्टव ने किया था और भीड़ के दमित इच्छाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड के द्वारा किया गया। वहीं पर भीड़ की जो मानसिक समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन है वो मैकडूगल के द्वारा किया गया है और यह उन्होंने अपनी पुस्तक द ग्रुप माइंड में किया। इसके साथ साथ संपर्क सिद्धांत का प्रतिपादन लिवॉन के द्वारा किया गया है और भीड़ के मूल योग्यता सिद्धांत का प्रतिपादन नील स्मेल्सर के द्वारा किया गया है। तो ये क्वेश्चंस आप एक बार फिर से इनको देखें कि जैसे पूछ लिया जाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि भीड़ के समूह सिद्धांत का, संपर्क सिद्धांत का या भीड़ के मूल योग्यता सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, या पहले मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया कि लिवॉन के द्वारा भीड़ के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो इस तरीके से आप अगर दोनों साइड से देखेंगे तो आपके बहुत से MCQ टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।